द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज हेतु पेक बाला जहां तक जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर टू एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। हम आज राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को 5 मिनट में हम फिनिश करने वाले, जो आपको कभी याद नहीं हो पाती थी, उसके मेन फैक्ट्स और उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सिंधु की पूर्ववर्ती और समकालीन सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों, ये सभ्यता क्या है कि राजस्थान की जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी समकालीन और उसकी क्या है पूर्ववर्ती, उससे भी पूर्व की सभ्यता, यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता की भी अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु की पूर्व के भी साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के, ये राजस्थान के कहाँ से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ के जिले के अंदर गग्गर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन काल में कौन सी नदी कहा जाता था? सरस्वती नदी के किनारे पर हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर क्या था कि 2 टीलों की खुदाई हुई थी, जिनमें छोटे टीले से है ना, छोटे टीले से पूर्व मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व के साक्ष्य मिले थे हमें, और बड़े टीले से सिंधु के समकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। अब ये कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? वैसे तो ये है ना एक सिंधी भाषा का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगर इसकी खोज की हम बात करें, बात करें हम, तो खोज इसकी जो हुई थी 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और जो उत्खनन करने का कार्य किया था वो बीवी लाल और बीके था पर। बीवी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, और बीके बीके मतलब बाल कृष्ण थापर ने किया था उत्खनन करने का कार्य। अगर आगे हम इसकी बात करें तो एक भारत के महान इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है ना, उन्होंने कहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको बताया है। तो ये महान होते, मतलब ये संपूर्ण नगरीय सभ्यता थी एक और की तरह, मतलब हड़प्पा के बाद, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद में तीसरा नंबर इसका ही आता था, संपन्नता नगरीय सभ्यता थी। इसकी अगर प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, विश्व में एकमात्र और सर्वप्रथम एकमात्र साक्ष्य यहाँ से, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हमें। और जूते हुए खेतों की के यहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुए। जूते हुए खेत एकमात्र, सबसे इंपॉर्टेंट है जूते हुए खेत, और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमें लकड़ी की एक नाली भी प्राप्त हुई है। लकड़ी की नाली एकमात्र, लकड़ी की नाली जो भी बंद अवस्था में थी, बंद नाली थी, और बंद नाली इसके साथ में पक्की नाली जो ढकी हुई थी वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और शल्य चिकित्सा के उपकरण भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए। शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पहले भी मतलब शल्य चिकित्सा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही मिश्रित कृषि का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। मिश्रित कृषि में गेहूं, चना, ये मतलब एक साथ बोई जाती थी उस समय तक, एक साथ बोई जाती थी। गेहूं चना के साथ में सरसों चावल, ये सबके साक्ष्य में एक साथ प्राप्त हुए हैं। और इसके बारे में अगर साहित्य के अंदर बात करें तो संस्कृत साहित्य के अंदर इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग उल्लेख होता है। ये कालीबंगा के लिए बहुधान्य कटक मतलब यहाँ पर अच्छी खासी पैदावार होती थी, उस समय भी उपजाऊ थी, अच्छी संपन्न था ये लगभग। और बहुधान्य प्रमुख शब्द का प्रयोग किया जाता था इसके लिए। इसके लिए कालीबंगा के लिए बहुधान्य प्रमुख शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? संस्कृत साहित्य में। अगर बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता से, अधिकतर स्थलों से हमें ये मालूम होता है कि वहां पर लिंग और मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब वहां पर मातृ सत्तात्मक रही होगी। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि हमें यहाँ से मातृ देवी और लिंग की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। इससे क्या पता यहाँ से? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बार से मतलब जो अपवाद होते हैं ना, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। किसके बारे में?
जो एक्स्ट्रा अपवाद होते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जगहों से मात्र देवी और लिंग की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। क्या हुआ है? अधिकतर जगहों से क्या मात्र देवी और लिंग की शिवलिंग की मूर्तियां प्राप्त हुई है। सिक्कों के ऊपर या फिर किसी मोहरों के ऊपर, इन सब के ऊपर मतलब इनके प्रमाण मिलते हैं, इनके चित्र वगैरह मिलते हैं, मोहरें मिलती है सिक्कों के ऊपर लिंग की, इनकी वर्षभ की, बेल की मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से ये सब कुछ नहीं मिला है। कौन कौन सा? मात्र देवी का और लिंग का। विशेष रूप से ध्यान रखिए। ओके।